नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी के अंदर विशेषण विशेष चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए, एक तरफ इसमें विशेष लिखा गया है, दूसरी तरफ लिखा गया है विशेषण। जैसे बात करें दया, तो दया शब्द से बनेगा विशेषण दयालु। इसी प्रकार कृपा शब्द से बनेगा कृपालु। धर्म शब्द से धार्मिक विशेषण बनाया जाएगा और माय शब्द से मायावी ना विशेषण बनेगा। दोबारा इसको रिपीट करते हैं। दया शब्द से बनेगा विशेषण दयालु, कृपा से कृपालु, धर्म से धार्मिक और माय से मायावी। तो इनको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसके अंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो इसके अंदर है विधेय विशेषण। अब बात करें ये विधेय विशेषण क्या होता है, तो देखिए प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें काला शब्द विशेषण है और घोड़ा क्या है, विशेष्य है। तो अर्थात विशेषण इसमें जो है विशेष्य के बाद में आया हुआ है। तो जिसमें भी विशेषण जो है विशेष्य के बाद में आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतिरंजन शब्द एक विशेष शब्द है, इससे बनने वाला विशेषण होगा अतिरंजित। अतिरंजित विशेषण इससे बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। विशेषण का लिंग किस प्रकार से निर्धारित होता है? तो ये विशेष के अनुसार ही विशेषण का लिंग को जो है निर्धारित किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो भी शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। इसको भी आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ और इंपॉर्टेंट विशेष और विशेषण के युग में दिए गए हैं, इनको भी हमको याद कर लेना है। जैसे अग्नि एक विशेष शब्द है और इससे बनेगा विशेषण आग्नेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इंद्र शब्द से ऐन्द्र विशेषण बनेगा। चरित्र से चारित्रिक विशेषण बनेगा। मनस शब्द से बनेगा मानसिक विशेषण। सूर्य से सौर विशेषण बनेगा और अनुमान से बनने वाला विशेषण है अनुमानित। एक बार इनको दोबारा से याद कर लेते हैं। अग्नि का आग्नेय विशेषण होता है, इंद्र का ऐन्द्र, चरित्र का चारित्रिक, मनस का मानसिक, सूर्य का सौर और अनुमान से अनुमानित। ये इनसे बनने वाले कुछ विशेषण हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सुहावना, पुण्य और नैतिक, ये तीनों शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये तीनों ही शब्द एक विशेषण शब्द हैं। सुहावना भी विशेषण विशेष्य की विशेषता बताएगा, पुण्य भी, और नैतिक शब्द भी विशेषण शब्द है। नेक्स्ट अगला प्रश्न बात करें, यह मूर्ति, तो यह मूर्ति में किस प्रकार का विशेषण है? तो यह निश्चयवाचक शब्द है, तो इसके अंदर निश्चयवाचक विशेषण होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में है कोई व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति का निश्चय नहीं हुआ है, ये कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक विशेषण। अगले प्रश्न में बात करें कौन आदमी, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्नवाचक विशेषण कौन आदमी। जो पुस्तक, तो जो पुस्तक के अंदर ये संबंध बता रहा है, तो इसके अंदर होगा संबंधवाचक विशेषण। इसके अलावा अगर पहला, दूसरा, प्रथम, तृतीय, पांचवा, सातवां, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे तो इसके अंदर हमेशा होगा क्रमवाचक विशेषण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर क्रमवाचक विशेषण होता है। इसके अलावा अगर हो 4 गुना, 2 गुना, 10 गुना, इस टाइप से शब्द हों, आवर्ती सूचक शब्द हों, 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये होते हैं आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्तीवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स होते हैं। और इसके अलावा एक होते हैं प्रत्येकवाचक विशेषण, जैसे एक एक, प्रत्येक, हर एक। अगर इनमें से कोई सभी शब्द दिखाई दे जाए तो इसके अंदर होगा प्रत्येकवाचक विशेषण, एक एक, प्रत्येक, हर एक। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो है हिंदी की एक इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए, और चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।